इसलिए मैंने 3 बातें बता दी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। 3 मिनट में आप अपनी बात रखी बहुत अच्छी तरह से। सुश्री कविता पाटीदार, 3 मिनट। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मुझे इस निर्णय में जो भारत की न्याय प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है, उसमें भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप न्यायिक कानून लाने के लिए हमारी सरकार की इस दूरदर्शी कदम की सराहना करती हूँ। माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 15 अगस्त को देश में 5 प्रण लिए थे। उसमें से एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। आज के ये तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस प्रण की अनुपालना करने का काम करेंगे और साथ ही अटल जी की उन पंक्तियों को भी चरितार्थ करेंगे जिनमें उन्होंने कहा था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहाँ उसका धरातल क्या है। आज इस देश का कानून अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों के धरातल पर खड़ा था, उसे पूरी तरह से बदलकर इस भारत की आत्मा के अनुरूप न्याय भाव के धरातल पर लाने के लिए मैं माननीय अमित शाह जी को और मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। गृह विभाग ने 4 सालों तक इस पर गहन विचार विमर्श किया, चर्चा की और फिर 150 साल पुराने अंग्रेजी शासन द्वारा बनाए गए कानून, जिसका उद्देश्य दंड देना था, न्याय नहीं, उसको बदलकर आज 3 नए कानून लाए गए हैं जिसका उद्देश्य न्याय देना है, दंड देना नहीं है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा का मूल प्रकटीकरण है, जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। महोदय, इस बिल के तहत कई संशोधन लाए जा रहे हैं और कई नए अपराधों को मान्यता दी जा रही है, लेकिन आज मैं जिस बात पर जोर देना चाहती हूँ वो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को दिया गया महत्व। हम जानते हैं कि अभी जो कानून है उसमें महिलाओं और मानव वध के अपराधों को बहुत निचली श्रेणी में रखा गया था। उसके पहले अगर कोई किसी को न्याय देना हो तो सरकारी खजानों को लूटने वालों की सजा को रखा गया था। हमारे जो ब्रिटिश ताज है उसका अपमान करने की सजा को रखा था, रेल पटरी को उखाड़ने वाली सजा को रखा था। अब इसे पूर्णतः से बदलकर महिला और बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। महिला होने के नाते मैं माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय, क्योंकि हम जानते हैं कितनी ही बेटियों के फेस पर तेजाब डालकर अपराधी उनके पूरे जीवन को नष्ट करने का काम कर दिया करते थे। आज उन बेटियों को न्याय दिलाने का काम माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मैं पुनः उनको बहुत सारी धन्यवाद देती हूं। साथ ही एक महत्वपूर्ण कदम पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी कि यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान अब कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में उसके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अब कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि बयान को बदला नहीं जा सके। दूर दराज में अगर किसी बहन के साथ गलत व्यवहार होता था तो उसका बयान तो लिया जाता था, लेकिन जैसे ही पता चलता था कि बलात्कारी कौन है, उसके बयान को बदलने का भी काम कर दिया जाता था। अब ये ऑनलाइन उसके बयान के दर्ज होने के कारण उसके बयान को बदला नहीं जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी, वो बेटियां जो अपने जीवन के खुशहाल पड़ाव पर कदम रखती थी, उनके जीवन को खत्म करके, उनकी अस्मिता को तार करके उनके जीवन को जो बर्बाद करने का काम किया जाता था, ऐसे 18 साल के कम बच्ची के साथ गैंगरेप करने पर अब उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर उसको मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है। मैं माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस एक शब्द कह के और मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगी कि पहली बार आतंकवाद की कोई व्याख्या अगर करी है तो मोदी सरकार जी ने करी है। हमने आतंकवाद की बहुत सी कहानियां इस देश में देखी थी। युद्ध भूमि में गीता की गुंजार जरूरी है। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, 3 मिनट प्लीज। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी प्लीज, 3 मिनट प्लीज। रिकॉर्ड पर